25 तारीख से इनके आवेदन भरे जाने हैं। मेरे मन में आया कि रोज पेड़ लगाता हूं, आज मैं अपनी इन बेटियों के साथ पेड़ लगाऊं जो इस योजना में सम्मिलित हो रही है। 25 से आवेदन भरे जाएंगे और बाद में रुको जरा, अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाडली बहनाएं हो जाओ तैयार, इस बार तीसरा चरण शुरू होकर ही रहेगा क्योंकि आ गए हैं चुनाव के पहले मामा ने भी कहा था कि इस बार हम तीसरा चरण शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही सीटें आई और भाजपा की सरकार बन गई उसके बाद तीसरा चरण ठंडे अवस्था में चला गया। उसके बाद कुछ समय पहले कैबिनेट में इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लाखों फर्जी महिलाएं और लाखों लोग लड़के बनके, लड़की बनके, महिला बनके लड़के ले रहे, पुरुष ले रहे लाभ उसका। तो ऐसे ही फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उस पर लगाम लगाई गई और उसी चक्कर में तीसरा चरण लेट हो गया था। लेकिन अब वापस से वो बयान वायरल हो रहे हैं हमारे मामा जी के और मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे पैसे बढ़ाएंगे, कितने 3000 और देंगे कितने, मतलब और क्या करेंगे, नई बहनों को ऐड भी करेंगे। इसके अलावा किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं कि किसान सम्मान निधि बंद हो गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। सरकार चाहती है पैसा देना लेकिन अभी नहीं दे पा रही है, तो कब देगी इस पर बात करेंगे किसान सम्मान निधि की और कुछ ऐसी घोषणाएं जो मध्य प्रदेश की हैं और ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें जो आपको पता होनी चाहिए। ये केवल खबरें नहीं है, हमारे हक की आवाज भी है। वर्ग 2 वर्ग 3 के बच्चों की ज्वाइनिंग, बेचारे बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, केवल किसान महिला पर ध्यान दिया जा रहा है। इसको लेकर वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में बहुत जल्द। कि उनका मतलब है कि हमें योजना की फ्री पैसे दोगे, इससे अच्छा नौकरी दे दो। नौकरी दोगे तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, एक की तो छोड़ो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, नौकरी पूरा परिवार चल जाएगा। ये सारी बातें आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। हर एक खबर आपके काम की है। सबसे पहले उस खबर पर ध्यान देते हैं जिसको लेकर रोज गृहिणियां टेंशन में टीवी देखती हैं। अरे यार, सोने को भाव कहा हो आज सोने का भाव क्या हो गया, कल सोने का भाव क्या होगा। चांदी 9000 रुपए गिर गई। मोदी जी ने कही है मत खरीदना 1 साल तक, रुको जरा, अभी और नीचे आएगी चांदी। और 10 दिन में 27000 की गिरावट। सोना 4000 रुपए टूट चुका है। 10 ग्राम की कीमत 1.48 लाख यानी 1.48 हजार प्रति तोला। समझ रहे हो कितना गिर रहा है सोना चांदी। मत खरीदो, अपने आप धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने ये झूठ नहीं बोली, उन्होंने सही बोला, सोना चांदी मत खरीदना। किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए 13,800 करोड़ रुपए की कैबिनेट में मीटिंग स्वीकृति मिल चुकी है। कॉर्पोरेशन को 1 वर्ष में 29,500 करोड़ की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति दी जा चुकी है। क्या बात है भैया। देखो, कैबिनेट में इस बार कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस बार किसान कल्याण वर्ष, महिला सुगम वर्ष और छात्र हित योजना के माध्यम से महिला, किसान और छात्रों को बहुत सारी सौगातें दी जाएंगी, जिसको लेकर लगातार मोहन यादव किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए 13,800 करोड़ रुपए की नई स्वीकृति कर दी गई है। इसमें खाद सब्सिडी, बीज सब्सिडी और पानी सब्सिडी, मतलब सिंचाई सब्सिडी, ये सब मिलने वाला है। तो ये सब चीजें कैबिनेट में हो चुकी हैं तय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसी के चलते राशन आपको मुफ्त निःशुल्क मिलता है। 81 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इसका लाभ मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी के सभी किसान भाई बहन लाभ ले रहे हैं। 25 जुलाई से लाडली बहना योजना में नई पात्र बहनों के आवेदन भरे जाएंगे। 25 जुलाई से, तो 25 जुलाई के लिए लाडली बहना में नई पात्र महिलाएं तैयार रहना। अभी यह बयान वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई और इसका क्या है सच, वो हम धीरे से निकाल के सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि जितनी लाडली बहनाएं पात्र हैं 21 साल से 61 साल तक की, उन सबको तैयार रहना है। तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना। और जिस दिन तीसरा चरण शुरू होगा, फॉर्म कहां मिलेंगे? देखो, किसी को पैसे मत देना। फर्जी लोग पैसा के लालच दे के 500-500 में फॉर्म भरवा देते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। इसलिए पैसा मत देना किसी को, फर्जी फॉर्म मत भर देना। जो भी होगा गवर्नमेंट साइट पर होगा, उसके लिए हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। अभी ये वीडियो देखिएगा और ये कहां से, किस जगह से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 25 तारीख से इनके आवेदन भरे जाने हैं। तो मेरे मन में आया कि रोज पेड़ लगाता हूं, आज मैं अपनी इन बेटियों के साथ पेड़ लगाऊं जो इस योजना में सम्मिलित हो रही है। 25 से आवेदन भरे जाएंगे और बाद में अगस्त में पूरी जांच होकर 30 अगस्त तक, सितंबर से इनके खातों में भी राशि डलना शुरू हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना
केवल पैसा देने की योजना नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है, बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने की योजना है। 500,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो कई बार परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी को छोटी मोटी चीज दिलाना है, किताब दिलाना है, छोटी मोटी दवाई। तो यहां पर ये जो बयान है इसको लेकर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि 25 जुलाई आने वाली है और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके देना, क्योंकि जिस दिन फॉर्म भरना शुरू होंगे सबसे पहले जानकारी हम देंगे और नई बहनों को ऐड करवाएंगे। कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। मोहन यादव का कहना यह है कि लगातार कांग्रेसी बीजेपी पर टारगेट करते हैं कि बीजेपी हमारे विधायक खरीद रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है, लोकतंत्र को खराब कर रही है, लोकतंत्र का मान नहीं कर रही, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं ये। लेकिन इनका कहना यह है कि आप कांग्रेसियों को खुद ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर वोट उनको क्यों नहीं मिल रहे, जनता कांग्रेस पसंद क्यों नहीं कर रही। एक काम करें, मोहन यादव का बयान सुनते हैं, लेकिन आप लोग खुद बताइए कि कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं या बीजेपी वोट चोरी कर रही है। इसके बारे में जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नजर थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फॉर्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास। तो ये यहां पर जो बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, फाइनली हो वही रहा है जो दोनों एक दूसरे चट्टे बट्टे हैं, ये तो मानते हैं लोग। मनरेगा के लिए पहले ही बजट में 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मनरेगा को लेकर लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। उनका कहना था कि मजदूरी खत्म हो गई है, अब कोई भी लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये मतलब 17 कहानियां सुना रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि मनरेगा के लिए पहले ही बार में 30,000 करोड़ रुपए का बजट देना अपने आप में रिकॉर्ड है। मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा और 100 दिनों की कम से कम गारंटी को बढ़ा भी दिया गया, 125 दिन कर दिया गया है। ये सारी योजना लागू करने के बाद मामा का यह बयान किसानों के लिए और मजदूरों के लिए बड़ा हेल्पफुल है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। इस साल आपको पता है कि बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए, और आज हमने, चूंकि अभी ड्राफ्ट रूल्स वगैरह पर विचार विमर्श चल रहा है और नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्रियों, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्यों के, उनसे बात करके आ रहा हूं वर्चुअली, और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। ये अकेला हमारा मतलब भारत सरकार का। तो ये है मनरेगा का एक नया पड़ाव, जिसमें वेतन और समय सीमा बढ़ाने के बाद मामा की वाहवाही हो रही है। वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इसके बाद देखेंगे ईएसबी की ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली विवादित दागी एप्टेक कंपनी के खिलाफ इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया गया। अब आप देख सकते हो, वन रक्षक, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर सब में, हर एक परीक्षा में एप्टेक के खिलाफ, एप्टेक परीक्षा के खिलाफ धरना प्रदर्शन। क्यों? पेपर लीक हो जाना, परीक्षा में समय पर ना होना, ये हमने कई बार मुद्दे उठाए भी हैं। इस बार भी मैं ये चाह रहा हूं कि सब लोग ईएसबी की ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली विवादित कंपनी को बंद करने की मांग की जाए, ताकि नई कोई कंपनी टीसीएस से मांग कराई जाए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, किस वजह से आए हैं? अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी 7 तारीख को जो एग्जाम हुई थी वन रक्षक और जेल प्रहरी की, उसमें देखा गया है कि उसमें बहुत बड़ी एक गड़बड़ हुई है,
जैसे आप देखिए कि छात्र कई किलोमीटर दूर से गए हैं एग्जाम देने के लिए और वहाँ पे जाके पता चला कि वो जो है पूरी एग्जाम जो है रद्द हो गई। और ये पहली एक घटना नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सारी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो रही है, उसमें गड़बड़ियां हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। और हम सबसे बड़ी बात जो है सरकार को ये समझना चाहिए कि जो दूसरे राज्यों में जो मेन कंपनी है उसको परीक्षा के लिए क्यों जिम्मेदारी दी जाती है? क्या सरकार जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है? आज छात्रों की जो स्थिति है, इंदौर में रहना बहुत मुश्किल है। आज टंकी अगर हम लेने जाएंगे 2500 से कम की नहीं मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी एक स्थिति में जब छात्र तो हम भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ऐसी फर्जी कंपनियों को बंद किया जाए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मध्य प्रदेश में संयुक्त सामान्य अर्हता भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसके माध्यम से आप कई सारी परीक्षाएं जैसे कि पटवारी, कांस्टेबल, मध्य सुपरवाइजर, ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं को लेकर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही परीक्षा का कोर्स लेना है आपको, कोर्स एक रहेगा, परीक्षाएं अनेक रहेंगी। तो 6999 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप एक जिसमें पूरे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे और ये पूरा साल भर इसकी वैलिडिटी रहेगी। अस्पताल सहायक भर्ती अभी इस महीने आ रही है। 199 में उसकी परीक्षा की तैयारी कर लोगे, 99 में उसकी ई बुक मिल जाएगी, पात्र परीक्षा को 499 मिल जाएगा। दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप ये सारी चीजें घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अन्य परीक्षाएं पास करनी है तो 699, शिक्षक भर्ती पास करनी है तो 499, इतना का ही कोर्स मिलता है। लेकिन सबसे बेहतरीन एकेडमी है जो आपको बेहतरीन कंटेंट देती है, टेस्ट देती है, पीडीएफ देती है और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस सब मिलती हैं। तो वीडियो देखिए, चैनल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने बच्चों को बोलिएगा